हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडर सिंह। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई जो हमने सोचा था वैसा। हाँ, लेकिन हम एक दिन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 27 या 28,000। लेकिन हाँ, जिस तरह हमने सोचा था कि फर्स्ट हाफ में काफ़ी गिरावट आ सकती है और अच्छी खासी गिरावट आई फिर, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छी बाइंग भी आई। उसको सपोर्ट मिला 29,000 से एंड निफ्टी को 13,000 सब 12,000 आई गेस। देखता हूँ मैंने आज का मार्केट इतना फॉलो नहीं करा कि आज निफ्टी कितना नीचे तक गया है। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, जब तक और बाकी मैंने एक दिन एक शाम उस इवनिंग में भी मतलब 12 o'clock के अराउंड आपको एक ट्रेड दी थी सन फार्मा के लिए। सन फार्मा मैंने इसलिए दी थी क्योंकि वो अपने नीचे वाले जो उसके जो प्राइस था वहाँ से उसको रिजेक्शन मिल रहा था, मतलब वो वहाँ से ड्रॉप नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर हम वो ट्रेड करते हैं कंटिन्यू तो हमें सक्सेस मिल सकता है। लेकिन मुझे एक आध यूज़र ने इंस्टाग्राम पे कमेंट कर लाइक मैसेज करा कि सर मुझे XYZ इंस्टाग्राम वाला बंदा ये कह रहा है कि हमें पुट लेना चाहिए, बट पुट मैंने उनको यही कहा कि अगर आपको पुट लेने का मन है तो ले लो। आई डोंट नो उन्होंने पुट लिया या मेरा कॉल बाय करा, जो भी है। मैं मेरे को पता था कि वो पुट लेंगे तो लॉस जाएगा, और मैं कभी भी अपने जो भी हमारे हमसे बैच में कोचिंग में कुछ भी पूछता है तो मैं उनको कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप ऑप्शंस को बाय करो। उसका जब अनटिल एंड अनलेस अगर आप बाय कर रहे हो तो वो उसी डे मतलब कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बाय करो, बिकॉज उसमें टाइम डिके इतना लगता है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आपने अगर सोचा कि मैं अगले महीने का पुट बेच देता हूँ, मैं अगले महीने का कुछ कर देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल निफ्टी 14,000 का पुट अगले महीने का सेल कर देता हूँ, बट वो टाइम टिके लगता जाएगा, आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं मिलेगा और लॉस ही होगा। तो ऑप्शन बाइंग का विनिंग रेशियो भी बहुत कम है। अगर आप 5 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें 4 लूज़ ही लूज़ है, 1 विन है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि सेलिंग करना चाहिए। आज भी जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोल रखा तो उसमें ये बोला कि सेल की कॉल दूं क्या मैं कल आपको। कल मॉर्निंग में मैं एक आपको लाइव कॉल सेल ट्राई करूँगा, दे दूँगा फटाफट, एक आपको डाल दूँगा, आप ट्राई करना। आपको उसमें लॉस नहीं होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। मैं स्टॉप लॉस फिर भी आप अपना स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना। कई बार क्या होता है, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ कि आपको एकदम एग्जैक्ट बता दूँ, बट मैं तो जो चार्ट्स कह रहे हैं एंड जो मतलब मार्केट का व्यू रह रहा है या इंटरनेशनल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मैं सारी चीज़ें देख के ही आपको उसके बाद ही बताता हूँ। कोशिश करूँगा कि कल 9:15 9:30 के बीच में दे दूँ, क्योंकि उसके बाद टाइम देखिए बहुत स्पीडली लगेगा, क्योंकि थर्सडे की एक्सपायरी डे आफ्टर टुमारो ही है। एंड बाकी चलो बात करते हैं आज के मार्केट में, चार्ट्स वार्ट्स में आ जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ आज और सन फार्मा में हमने क्या करा आज। देखते हैं, लेट्स सी। गाइस, तो हम ये चार्ट्स में आ गए हैं एंड चार्ट्स में हम पहले निफ्टी बैंक देख लेते हैं। आज क्या करा इसने वैसे। आज इसने बहुत, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 29,000 तक आ सकता है, और ये 29,000 तक आया। एंड 29,000 ऑब्वियस एक साइकोलॉजी वाला सपोर्ट टाइप समझ लीजिए। वहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली इसमें बाइंग आई एंड बाइंग आके ये कहीं कल जहाँ क्लोज हुआ आई गेस, वहीं कहीं जाके ये आज भी क्लोज हो गया। अब कल इसमें क्या हो सकता है, अगर आप देखेंगे इसका ये रहा एक सपोर्ट। अगर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कल का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मुझे क्लियर लगता है कि साइडवेज जा सकता है मार्केट, क्योंकि ये एक इसी रेंज में रहेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं एंड इसको थोड़ा सा मोटा कर या एक तो ये 29,000 एंड अब इसमें जो आगे जाने का पॉसिबिलिटी है, कल मार्केट कहाँ खुलता है उस पर डिपेंड करता है मेनली। क्योंकि परसों डे आफ्टर टुमारो एक्सपायरी है, तो उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कल भी बहुत टाइम प्रीमियम्स जहाँ ज़्यादा होंगे वो होगा। अगर गैप अप खुलता है कहीं 100-200 पॉइंट्स का, तो ये अराउंड 30,000 तक जाने के चांसेस हैं, क्योंकि 30,000 पे इसका एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस, जो पहले इसका सपोर्ट था वो बन गया इसका रेजिस्टेंस। तो अब जब भी ये अराउंड 30,000 पे आएगा तो वहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। और अगर ये फ्लैट खुलता है तो भी ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि लास्ट के अगर हम कुछ थोड़े से टाइम फ्रेम में देखें तो हमें कंटिन्यूसली बाइंग मिली है। एंड अगर ये थोड़ा सा हल्का सा 50 100 10 20 30 40 50 पॉइंट अगर मिलता है तो ये बाइंग ही जाएगी। और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो शायद ये वापस नीचे आ सकता है।
और फिर ये कल वाले जो इसकी क्लोजिंग हुई उसको ये सपोर्ट ले सकता है। अब कल डिपेंड करता है कि ये कहाँ खुलता है, और अगर कल ये नीचे खुल जाता है, नीचे गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन में इसके पास वापस अगेन वही सपोर्ट है 29,000 का, और अगर ये 29,000 को तोड़ देता है तो इसके पास फिर नीचे जाने के नीचे काफ़ी जा सकता है, ये 28,500 तक भी जा सकता है। जिसका नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है मुझे 28,500 है कहीं अराउंड, या 600 के अराउंड। एंड ऊपर तो मुझे लगता नहीं है 30,000 कल क्रॉस करेगा। चांसेस आर वेरी लेस कि ये कल 30,000 क्रॉस करे। 30,000 के बाद ये, और ये यहीं कहीं इधर ही कहीं बीच में ही रहना चाहिए। और अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा कि हमने इतनी बड़ी रैली करी है, तो हमें एक छोड़, ये बीच में से मैं हटा देता हूँ इनको, एक मिनट, या छोट इतनी बड़ी हमने एक रैली करी, तो एक यहाँ पे ये थोड़ा सा रेस्ट करेगा, फिर ये वापस से नेक्स्ट मंथ जनवरी में ये शायद टच करके फिर थोड़ा सा इसमें करेक्शन आ सकता है, फिर ये ऊपर जाए। तो मुझे जहाँ तक लगता है बस यहाँ पे थोड़ा सा और करेक्शन होगा, एंड देन ये यहाँ से नेक्स्ट मंथ या उसके माइट भी नेक्स्ट मंथ या उसके एक आध महीने या जनवरी भी थोड़ा सा और रुक सकता है, और फरवरी में ऊपर जा सकता है, या जनवरी के स्टार्टिंग वीक में भी जा सकता है ये ऊपर। अपना जो ये प्रीवियस हाई है उसको तोड़ेगा जो मार्च से पहले का बनाया हुआ। जैसे निफ्टी तो बहुत आगे है, बैंक निफ्टी भी बहुत पीछे है। अब हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी फिर भी आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि आज आज निफ्टी को वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ रिलायंस ही इसको नीचे कर रहा था, क्योंकि रिलायंस में जो उसके फ्यूचर्स के साथ फ्यूचर ग्रुप के साथ जो उनकी डील चल रही है उसमें कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स था उसके लिए। तो आप देखोगे तो रिलायंस सुबह सुबह ही बहुत गिर रहा था, और रिलायंस का बहुत बड़ा रोल है निफ्टी 50 में। इस चक्कर में इसको बहुत सुबह वो मिला, और काफ़ी मार्केट में भी डाउन साइड रहा। फिर इसने जब रिकवरी दी अपनी, तो ऑलमोस्ट इसने भी बैंक निफ्टी की तरह सेम रिकवरी दी। अब इसका ऊपर का सपोर्ट तो सेम वही 550, जो पहले रजिस्ट्रेशन जो ऊपर का है वो 550 है, जो पहले इसका सपोर्ट हुआ करता था। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 13,550 तक जा सकता है, और अगर इसको ये क्रॉस करता है तो आप बाइंग कर सकते हो फ्रेश। एंड नीचे क्लियर कट नीचे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डाउन साइड है, और मेरे को लगता है 360 जो इसका एक ये है 360, अगर ये 360 के नीचे जाता है कहीं 13,360 के नीचे, तो आप इसमें सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ भी देखो तो, और यहाँ भी इसमें काफ़ी सारे वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। ऊपर रेजिस्टेंस में ये है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है ये इसके बीच में ही रहेगा ये 2 दिन, थर्सडे और वेनसडे। या थर्सडे को थोड़ा मूव दे सकता है, मेरे को कल नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई मूव आएगा, कल साइड वेज ही रहेगा। एंड आज मैंने सन फार्मा में आपको कॉल दी थी, वो क्यों दी थी उसका भी मैं अभी आपको रीज़न बताता हूँ, लेकिन उससे पहले निफ्टी का मैं आपको ना मंथली चार्ट दिखाता हूँ। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो इसमें और उसमें आपको समझ आएगा कि हम कहाँ हैं। अगर आप देखोगे तो हम यहाँ कहीं थे बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में हम इतना ज़्यादा ऊपर आ गए, ऑलमोस्ट 1,000 हमने 1,500 पॉइंट्स की रैली कर ली थी। तो हम अगर देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट अपना बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड, मतलब ओवर बाइंग भी कह सकते हो, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसने अपना पिछला भी तोड़ दिया, उसके अलावा भी 1000, उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने इसको कैचअप नहीं करा। तो इसलिए इसमें उसको ज़्यादा उसका ज़्यादा गिरना बैंक निफ्टी का इतना कोई पॉसिबिलिटी है नहीं जितनी निफ्टी की है। तो बैंक निफ्टी अभी इतना वीक होगा नहीं मुझे आगे लगता है। वो तो एक करेक्शन था जो होना ही था, क्योंकि वो पिछले 2 महीने 1.5 महीने से हम बस बाइंग ही बाइंग बाइंग ही बाइंग बाइंग कर रहे थे, तो इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन आपको बैंक्स में दिखा। बट स्टिल मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको इसके अगर आसपास आना है तो उसको थोड़ा सा अपनी पेस पकड़नी पड़ेगी। एंड देन हो सकता है, क्योंकि अभी बैंक अब जनवरी में पता पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आएंगे, एंड उसमें एनपीएस कितने आते हैं क्या होता है अब पता पड़ेगा मेन। लेट्स अब मूव टू सनफार्मा। सनफार्मा में मैंने आपको करीब 12 o'clock के अराउंड यहाँ कहीं कॉल दिया था। एक्चुअली जब मैंने ये ओपन हुआ था तो ये नीचे गया, नीचे से इस पर वापस बाइंग आई, ये फिर यहाँ वापस गया, फिर बाइंग आई, ये जब नीचे गया फिर इस पर बाइंग आ रही थी, तो मेरे को लगा कि शायद आई गेस कि इसको नीचे नहीं जाना, और हमारे पास एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा। मैंने 545 का ही आपको स्टॉप लॉस दिया था, जो अराउंड इसके अराउंड ही मैंने आसपास कहीं दिया था आपको 545 के पास।
कि ये अगर यहाँ आएगा तो फिर तो बिल्कुल नीचे इसका एक डाउन साइड स्टार्ट हो जाएगा ट्रेंड। तो मैंने सोचा एक छोटा सा 5-10 रुपये का स्टॉप लॉस है, लेकिन आपके पास ऊपर 25 पॉइंट्स है। अगर हम मैंने 555 पे दिया था, सॉरी 20 पॉइंट, तो ये 575 तक आपके पास आने के चांसेस थे। 66 तो इसने 10 पॉइंट तो आज ही दे दिए, एंड ऑलमोस्ट 2% इसने आज ही दे दिया है। मोर देन 2% आई गेस, नहीं 2%, 2% इसने आज ही दे दिया। एंड लेट्स सी कल ये देता है या क्या करता है। मेरे को जहाँ तक लगता है ये 75 टच करके गैप अप खुल सकता है, और माइट भी वो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर जो भी 575 किसी ने भी ख़रीदा हो अगर मेरे कॉल देख के, तो वो बुक कर सकता है 575 या 570 पे भी आई गेस, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। एंड दैट्स इट आज के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना अगर कोई गलती दिखी हो तो। एंड बाकी अगर आपको अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब से नया नए जुड़ रहे हो, तो आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक होगा, ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि हम टेलीग्राम पे बहुत एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हैं हम। और भी अगर कुछ आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।